हरे कृष्णा। तो मैं जयपुर में गया था, कभी गया था, यात्रा के 2 दिन पहले एक छोटी सी यात्रा निकाल के गया था। तो उसमें मैं एक डॉक्टर के घर पे लेक्चर देने गया, एक शाम को और दूसरे शाम को। तो जब मैं डॉक्टर के घर पे लेक्चर दे रहा था तो लेक्चर के बीच में श्रीनाथ जी का बड़ा फ्रेम आ गया, लेक्चर के बीच में आ गया। एक्चुअली वो फ्रेम नहीं था, उसके अंदर डीडी था भगवान का, और उसको ऐसा मड़वाया था पूरा, इतना मोटा फ्रेम, उसके अंदर डबल फ्रेम, उसके अंदर जगन्नाथ जी का विग्रह था, सॉरी श्रीनाथ जी का विग्रह था, और वो उन्होंने मेरे सामने दीवार पे लगाया। तो उनका ऐसा विचार था कि वो घर के लिए अच्छा फ्रेम होगा, एक दीवार पे जगह था तो वहाँ पर मैंने उनको बताया कि आपका क्या विचार है इसके बारे में। बोले कुछ नहीं है, बस रखना इधर। मैंने कहा कि ये केवल फ्रेम नहीं है, ये साक्षात श्रीनाथ जी है। ये साक्षात श्रीनाथ जी दीपावली के दिन उनके घर पे आए। तो उनके 2 बच्चे हैं, तो मैंने उनको बताया कि इनको, यानी श्रीनाथ जी को, इन बच्चों को उनके बड़े भाई के रूप में आपको इंट्रोड्यूस करना है। और जैसे आपने 2 बालकों को खिलाते पिलाते हो, इस टाइम पे ब्रेकफास्ट खिलाते हो, उस टाइम लंच खिलाते हो, उस टाइम दूध पिलाते हो, उस टाइम बिस्किट खिलाते हो, जो भी कुछ करते हो वैसे ही इनको भी रखो। तो वो कह रहे कि क्या करूं मैं, भगवान करके इंट्रोड्यूस करूं कि भाई बोल के इंट्रोड्यूस करूं। तो मैंने उनको बताया कि अगर भाई बोल के इंट्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा लगा होगा उनका, भगवान होगा तो थोड़ा सा और थोड़ा दूर रहेंगे वो, लेकिन भाई बोल के करेंगे बड़े भाई के रूप में, दाऊ जी के रूप में, तो फिर उनका रिश्ता अच्छा बनेगा। और मैंने उनको बताया, माता पिता को, नहीं मेरे होस्ट को, ये फ्रेम नहीं है, ये विग्रह है, इनको आपको उसी तरह से सेवा करना है जैसे आपके घर में डीटी आ गई है। तो आपको समय पर ब्रेकफास्ट देना है, समय पर लंच देना है, समय पर डिनर देना है, तो ये भी ऑल्टर में भोग लगाना है, फिर उनको भी भोग लगाना है। तो उससे क्या हो गया, उनका जो खरीदी करने का भाव था वो पूरा चेंज हो गया। अभी खरीदी करते समय उनका भाव था कि अच्छा फ्रेम है, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन अच्छा है, अच्छा दिखेगा अगर हाल में, अंदर लाइट भी है उसके, तो ऑटोमेटिक लाइट भी जलेगी तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम अपने विग्रह को, जो घर में जो आपने रखा हुआ है, वो फोटो को आप पूरा विग्रह बना सकते हो और विग्रह को पत्थर बना सकते हो। You can change the deity into a stone or a photograph into a deity. तो इसमें टर्निंग पॉइंट क्या है बताइए? हाँ, भाव। आप किस भाव से देख रहे हो? यशोदा माई कृष्ण को बालक के रूप में देख रहे हैं, देवता लोग भगवान के रूप में देख रहे हैं, है ना? अरे हमारे भगवान तो लीला कर रहे हैं, और यशोदा देवी बोल रही है मेरा बालक है, वो नटखट बालक है, मट्टी खाता है, बीमार पड़ेगा, मर जाएगा, शायद संभालना पड़ेगा। तो वही भगवान ना द्वारका में एक बार यशोदा में उनको मिलने गई थी। तो वो द्वारका के प्रवेश द्वार पर जब आई तो उसने वहां से एक आवाज लगाई, क्योंकि वो पूछताछ कर रहे थे आप कौन हो, गांव की माता जी लग रहे थे ना, तो अभी द्वारकाधीश को मिलना है, मतलब कौन हुआ। तो वो थोड़ा बातचीत हुई तो उसको थोड़ा अस्थिर हो गई, यानी अस्वस्थ हो गई, कह रही मुझे बालक को मिलना है। तो उसने वहीं से आवाज लगाई। तो द्वारकाधीश कृष्ण ने द्वारका के सिंहासन पर बैठकर वो आवाज सुनी। फिर क्या वो पता है आपको? फिर वो भाग के आए। फिर क्या वो पता है आपको? भाग के आए और भागते 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 छोटे 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 होकर बालक बनकर सामने खड़े हो गए, क्योंकि वो किस भाव से पुकार रही थी, उसको रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो जब तक वो सिंहासन से दौड़ते हुए आए तो जैसे उसने छोड़ा था नंदगांव गोकुल, उसी रूप में आ गए वो, जिस रूप में वो पुकार रही थी उनको। वो द्वारकाधीश कृष्ण को मिलने नहीं आई थी, वो अपने कन्हैया को मिलने आई थी। तो उन्होंने वैसा उनको रिस्पॉन्स दिया।
तो डीटी तब तक रहेगी जब तक आप उनको डीटी करके बुलाते रहेंगे। ध्यान रखना इस बात का। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ये समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे ना कि ये तो बोझा है हमारे ऊपर, ये हमारा ड्यूटी है, अभी क्या करें, अभी जाना पड़ेगा मुझे, अभी इतने घर में काम है, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, वो जल्दी भागना पड़ेगा, जल्दी जल्दी निपटा के आ जाऊंगी, बहुत काम है। तो ये जब ड्यूटी का भावना आएगा ना उसके अंदर, तो भी ड्यूटी के रिस्पॉन्स मिलेगा आपको उसके अंदर। जब आपका भाव एक अपने प्रेमी सुहृद की तरह होगा, जिससे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। तो इतने सारे डीटी के नियम क्यों बनाए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं कि हम लोगों को ये अनुभूति हो कि वो है, नंबर 1 वो है, नंबर 2 वो व्यक्ति है, और नंबर 3 वो हमारे हैं, है ना। अभी इसको किसी को, आपको किसी का बालक दे दिया आपको, तो आपको रहेगा ठीक है 2 घंटे के लिए देखना है, that's all। लेकिन आपका बालक आपको रहेगा, थोड़ी आप बोलेंगे कि 2 घंटा देखना है मुझे, 24 आवर जीवन भर देखना है। जैसे ही भाव बदलता है ना, आपकी एक्टिविटी बदल जाती है, आपकी सहनशीलता बदल जाती है, आपकी कैपेसिटी बदल जाती है। तो आप ऐसे बोलेंगे नहीं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अभी आप 2 घंटा रख के जाओगे तो मेरे को जाना है, सब मार्केट जाना है, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। लेकिन दूसरे का बालक रहेगा तो ऐसा बोलेंगे, अपना बालक रहेगा तो आप कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और काम करने का प्रयास करेंगे। तो सारी जो डीटी वर्शिप है ना, वो इन चीज़ों के लिए बनाई गई है, ताकि हमको ये अनुभूति हो कि वो है। और वो जो है वो व्यक्ति है, और तीसरे जो है वो हमारे सुहृद हैं। ये बात और एक बार निकली थी, जब भी वो हमारे ब्रजवासी मदन मोहन जी ब्रजवासी हैं, अभी नहीं है वो, चले गए, वो 2013 में चले गए, रास पूर्णिमा के एक दिन पहले। तो वो ना जीवन भर वो गीत गाया करते थे, महल राधिका का बुहारा करेंगे, उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। उसका मतलब क्या है? वो मान मंदिर में रहते थे और वहाँ के जो मान बिहारी लाल है उनकी सेवा करते थे, उनको दिन भर श्रृंगार आरती सब कुछ करते थे, वही देखते थे, वही चीफ पुजारी थे वहाँ पे। लेकिन 2 सेवाओं के बीच में बड़ा लंबा जो भंगी का होता है ना, झाड़ू ऐसा लंबा होता है ना ऐसा, और नीचे ऐसे उसके फैले हुए होते हैं ना हार्ड, जो रोड साफ करते रहते, वो लेकर जाते थे 2 सेवा के बीच में, और मान मंदिर की सीढ़ी साफ करके आते थे ऊपर से नीचे तक। फिर वापस सेवा में लग जाते थे, फिर वापस आके सीढ़ी साफ करते थे, और रोज वो गीत गाते थे कि महल राधिका का बुहारा करेंगे। बुहारा करना अर्थ का अर्थ क्या है? झाड़ू लगाना। हम लोग झाड़ू लगाना कहते हैं, और उच्च हिंदी में, अच्छी हिंदी में बुहारी करना कहते हैं। तो महल राधिका का बुहारा करेंगे, और जब बुहारी हो रही है तो उन्हें आते जाते निहारा करेंगे। क्योंकि वो बुहारी करते क्यों हैं? उसका भाव क्या है कि उनके पैरों को कंकड़ लग सकते हैं, वो मुझे हटाने हैं, ताकि वो जब ऊपर नीचे करते रहते हैं तब उनको कभी कंकड़ लगने नहीं चाहिए। ये उनका भाव था। यानी उनका ये भाव नहीं था कि मान बिहारी लाल ऊपर पहाड़ पे बैठे हैं, मानगढ़ पे, वो तो वहीं बैठे हैं, ऐसा उनका बिल्कुल भाव नहीं था। उनका भाव था ये मान बिहारी जी कॉन्स्टेंटली मान लीला कर रहे हैं, उसमें ऊपर नीचे आना जाना चलते रहता है। राधा रानी के नीचे रहेगी, रूठ गई तो रूठ शुरू करके ऊपर आ जाती है, ऊपर आके रूठ के बैठे, ठाकुर जी उनके पीछे पीछे चलते हैं, तो ऊपर चढ़ते हैं और नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो आवागमन चलते रहता है। उधर केवल वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाने के लिए बैठे नहीं है वहाँ पर कि भाई 5-4 साल पहले आए थे, वो मान लीला तभी किया, अभी समाप्त हो गया, अभी खाली खड़े हैं, बस दर्शन लो, आनंद लो, ऐसा नहीं है। उनके लिए वो साक्षात थे, राधा रानी मान करने वाली और मान बिहारी लाल उनको मनाने वाली। तो वो मेरे सामने उन्होंने कम से कम 89 से लेकर 2013 के एंड तक, कितने साल हो गए, 13 और 11, 24 साल तो मेरे सामने उन्हें बुहारी की। उसके पहले वो कोशी में रहते थे, जब उनकी पत्नी का कैंसर होकर गुजर गई तो फिर वो मान मंदिर में फुल टाइम शिफ्ट हो गए, और तब से ये शाम को उनका भजन संध्या होती थी,
और वो हर रोज ये गीत गाते थे गैवर कुंड में बैठकर, एवरी सिंगल डे। हर रात के उनके संगीत सभा, जो भजन संध्या होती थी, उपासना कहते हैं उसको, उसमें वो सब लोग अपना अपना गाते थे, हम भी जाके अपना ही गाते थे। तो उनका जब आता टर्न तो यही गीत गाते थे वो, महल राधिका का बुहारा। बहुत लंबा भजन है, बहुत सुंदर भजन है कि मैं वन में जाऊंगा, वहाँ पर भी जब वन में खेलने को आएंगे ठाकुर जी राधा रानी, तो वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगाऊंगा, वहाँ पर मैं लता बेलियों को संवारूंगा ताकि उनको जाने आने में कष्ट न हो। और जब बुहारी करूंगा, जब वो आएंगे तब मैं वन को संवारूंगा, लता बेलियों को उठाऊंगा, तो आते जाते उनको देखते रहूंगा। और जब मैं बुहारी करते रहूंगा तो एक दिन बीच में वो अपना परपोट भी देते हैं। हाँ, वो गाते गाते बीच में परपोट देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम बुहारी करते हैं, जब हम को बुहारी में मन लग जाता है, देखो स्टेप्स है ना, वो आपने भी आरंभ किया है, भी आपको टेस्ट नहीं, आप कर रहे हो, लेकिन वो करते 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 फिर आपको उसको आनंद आने लगता है कि भाई मुझे करना है इसको। और नेक्स्ट स्टेप बोलते हैं कि जब बुहारी ना करने पर मन नहीं लगता है, तब जब आपको उसके बिना चैन नहीं पड़ता है, तब आपको एक दिन उनके पायल की आवाज भी सुनाई पड़ेगी। कभी तो सुनेंगे, कभी तो बजाएंगे मुरली मनोहर, कभी तो सुनेंगे चरणों के नूपुर, कभी तो बजाएंगे मुरली मनोहर। यानी कभी वो मुरली बजाएंगे तो सुनाई पड़ेगी, कभी चलेंगे तो उनकी नूपुर सुनाई पड़ेंगे। कब होगा ये? जब उनको आप प्रेम से, व्यक्ति के रूप में, भाव से, बिना चैन पड़े आप उनकी सेवा कर रहे हो, तब कहते जरूर एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनको मुरली सुनाई पड़ेगी। ऐसे रोज गाते थे वो। कभी कभी बहुत सारा लंबा परपोट देते थे, कभी कभी छोटा परपोट देते थे। तो 2013 में मेरी बेटी की सगाई हो गई, और सगाई अभी कल है, अनाउंसमेंट करने वाले हैं। और आज के दिन उनकी 40 दिन की यात्रा आरंभ होती है, कार्तिक शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले, दशहरे के 2 दिन बाद। तो पहले 3 दिन जो है यात्रा बरसाने में होती है, डे 1, डे 2, डे 3, एक हिस्सा दूसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा। तीनों दिन पड़ाव जो है वो बरसाने में रहता है। फिर चौथे 5वें दिन पड़ाव जो है नंदगांव में पड़ता है, वो चलना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, मैं रोज बुहारी करता हूँ सीढ़ियों की, बरसाने में ही यात्रा है ना, तो आप लोग जाओ, दर्शन करके आओ। वही लोग है, 15,000 लोग जाते हैं ना, तो वो सब बिहार कुंड, दीवानी कुंड, ये कुंड, वो कुंड, सब साकरी को सब करके फिर शाम को आते, कथा सुनते, अगले दिन फिर 4 पाठ करते, अगले दिन फिर प्रेम सरोवर सब करते हैं। ऐसे करके 3 दिन पूरा बरसाना फिनिश करके वहीं रह के 4th डे वहाँ चलने लगते हैं। तो उनको लगा कि चलने के लगने के बाद में ये तो बुहारी में जो नहीं कर सकता ना मैं, क्योंकि मैं 40 दिन की यात्रा में जाने वाला हूँ। तो अगर 3 दिन अभी मिलते हैं तो मुझे करने दो 3 दिन, आप लोग जाओ दर्शन करके आ जाओ, मैं 3 दिन मेरे कर लेता हूँ बुहारी। फिर 4th डे तो मान बिहारी लाल भी चलेंगे यात्रा में, तो मैं साथ में चलूंगा, तो ये बुहारी मेरी छूट जाएगी। तो वो अकेले अभी 15,000 लोग, सारे लोग, लोकल लोग, बाहर के लोग, सब लोग अभी दर्शन करने चले गए, और वो अकेले पहाड़ पर, सीढ़ियों पर बुहारी कर रहे हैं। और अचानक वो वहां से गिर गए और वहीं पर गुजर गए ऑन द स्पॉट। और वहां पर कोई नहीं था, कुछ भी, एक भी व्यक्ति नहीं था। वो लोग शाम को जब घूम के लौट के आए ना, तो उनको वैसे मुंह पे गिरे हुए मिले, और सारा खून मिला और मृत अवस्था में मिले। तो शाम को वो रमेश बाबा जी ने जो प्रवचन दिया, रोते रोते उन्होंने कहा, अभी मेरी बात आती है फिर जो मैंने आपको बताई कि डीटी के नियम क्यों होते हैं, क्यों होते हैं बताइए, ये जानने के लिए कि वो है, देयर, ही इज देयर। और दूसरा क्या बताया मैंने आपको, तो व्यक्ति है, स्टोन या पेंटिंग या लकड़ी नहीं है। और तीसरे है वो जो व्यक्ति है वो हमारे हैं, है ना। तो रमेश बाबा ने केवल एक ही बात बताई प्रवचन में कि इनका जिस प्रकार से देहांत हो गया, जिस प्रकार से वो पधार चुके हैं, इसका अर्थ एक ही है कि राधा रानी है। क्योंकि इनकी तमन्ना थी कि मैं बुहारी करते करते ही एक दिन गुजरूं, जब मेरे हाथ से बुहारी हो रही होगी तभी मैं शरीर त्याग लूँ।
और राजा रानी ने उनकी प्रार्थना पूरी कर दी। तो केवल एक ही बात बता रहे थे कि राजा रानी है, आप लोगों को, हम लोगों की श्रद्धा बनी रहे, निष्ठा बढ़े, इसलिए उन्होंने लीला की है। उनको तो कभी कभी जाना ही था, लेकिन सेवा करते करते ही उन्होंने उनको ले लिया। और ये भी बताया कि कल रास पूर्णिमा है, तो रास में सहभागी होने के लिए उनको बुला लिया। सो हमारे ठाकुर जी और मान बिहारी लाल डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट नहीं है बिल्कुल। एक मेरी वहां पर बहन है, उसका नाम है कुसुम लता देवी। बहुत, उसकी उम्र अभी 90 प्लस हो गई है, लेकिन जब से उनकी हमारी पहचान हुई है तब से वो मुझे बड़ा भाई मानती है। समझ में आया कुछ? क्योंकि मेरा नाम विश्वरूप है और वो गौरांग सुंदर प्रभु हैं हमारे डॉक्टर रंजीत वागले, उनका नाम गौरांग सुंदर है। तो उनको एक बार दृष्टांत ऐसे हुआ कि राधा रानी को कह रही है कि ये आपके बड़े भाई है, आपके छोटे भाई है। तब से उनका यही भाव है। मैं कितने भी उनको माता जी बोलूँगा तो माता जी क्यों बोल रहे हो, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, अब मेरे बड़े भाई। ठीक है। तो उम्र के 16वें साल में ऐसे घूमते घामते अपने माता पिता के साथ बरसाने आई थी। जब उनको, वो कुंवारी लड़कियों को अक्सर वैसा सब कुछ आता नहीं ना, रोटी बनाना, चावल बनाना, वो तो बाद में सीखते हैं, लेकिन वो तब तो फ्री रहते वो। तो वो जिस उम्र में आई थी तब उनको घर में से कुछ सीखा नहीं था उसने, अभी छोटी थी वो, अभी सीखेगी रोटी बनाना वगैरह जो भी कुछ है, समय आएगा तो। लेकिन उस उम्र में जो आई घूमते घूमते बरसाने में, तो वही रह गई वो। माता पिता को बोला आप जाओ, मुझे यही रहना है। तो माता पिता ने रहने की व्यवस्था की। बोले छोटी उम्र की है, बड़ा भाव में आ गई होगी, जवानी के जोश में, कुछ दिन बाद हो जाएगी नॉर्मल, तो आ जाएगी वापस, हम ले जाएंगे उसको। फिर बहुत दिन बीत गए, वो आई नहीं, फिर वो वापस आए। बोले चलो, बोले मैंने आपको बताया ना मुझे यही रहना है। तो वही रह गई वो। और फिर उनका और श्री जी का इतना प्यार हो गया कि उनके घर में जो विग्रह है वो इतना सा विग्रह है, छोटा सा, लेकिन कभी आपको बात करेगी ना वो, तो कभी आपको ऐसी बात नहीं करेगी कि मेरे डीटीज को अभी ऑफरिंग करना है, या मेरे डीटीज के अभी आरती का समय है, मेरे डीटीज का भोग लगा, ऐसा नहीं करेगी। मेरे श्री जी को भोग लगाना है, मेरे श्री जी के भोग का समय हो गया है। और मेरी श्री जी ऐसे ही बात करती है। फिर उनको झुलाई गई, उनको सुलाई गई, उनको कुछ करेगी, उनको कुछ करेगी। और कभी उसी इतने से विग्रह घर में 56 भोग लगाएगी, जो आएगा सबको बांटेगी। मेरे श्री जी का आज उत्सव है, मेरे श्री जी का उत्सव है, आप आइए, सब लोग आइए, मेरे श्री जी को मिलिए। आपको लगेगा वहाँ पर कितने बड़ा मूर्ति में कितना बड़ी मूर्ति होगी, घर में जाएंगे तो इतना सा विग्रह है, लेकिन उनका भाव कैसा है। तो एक बार उन्होंने फिर प्रण लिया कि वो वहीं रहेगी, बरसाने के बाहर नहीं जाएगी। लेकिन कुछ उम्र के बाद में ना उनको एक हार्ट अटैक आया, जो उनको पता नहीं था हार्ट अटैक है। वो मुझे ऐसा भाव में वर्णन कर रही थी कि जैसे मेरे सीने में तलवार घुस रही है, हार पार हो रही है, ऐसा दर्द हो रहा है मुझे। सब हम समझ गए। तो जब उनको यहाँ लाने का समय आया ना, तो वो बोल रहे मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं आना है। उनको लग रहा है कि वो कहीं भगवान के धाम से नरक में जा रही है, ऐसा उनको अनुभूति लग रही थी ट्रेन में से, कि श्री जी बार बार रो रही, श्री जी मुझे क्यों निकाल रही हो यहाँ से, क्यों ले जा रही हो, क्या मैंने अपराध किया आप तक, मुझे आप धाम से निकाल रहे हो। ऐसे कहते 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 भक्ति वेदांत में आ गई। यहाँ पे आके सेटल हो गए ना, मतलब इलाज हो गया तो सेटल हो गए। तो श्री जी के विग्रह को भी लेकर आए साथ में, और अभी अस्पताल में एडमिट है। बाजू में ऐसा होता है ना टेबल, वो ट्रॉली होता है ना, ट्रॉली, इसके ऊपर वो स्टील का प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर आप पानी की बॉटल रखते हो, कुछ रखते हो अपना सामान, फिर ड्रॉवर में दवा रखते हो, नीचे कुछ रखते हो। तो वहाँ पर श्री जी को रखा था उन्होंने, और थोड़ा ठीक हो गया तो उनका ड्रेसिंग करने चालू किया उन्होंने। तो वो उनका जो वो तो ना क्या कहते हैं उसका, लहंगा कहते हैं ना, वो स्कर्ट वो उसको ऐसा बांध रही थी वो। और बार बार कभी कभी तो हम गांठ लगा जाए तो तुरंत गिर जाता नीचे। तो वो एक बार प्रयास किया, गिर गया, एक बार प्रयास किया, गिर गया। तो वो बार बार गिर रही थी। तो उनका क्यों श्री जी इतना नाटक कर रही हो। तो वो मुझे बता रही है, अभी वो उनके बीच में क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता। तो कहते तब जब वो उनका बार बार गिरा ना, तो श्री जी उनसे बोली कि तुमको ऐसा लगता है क्या मैं तुमको मेरे कुंज से बाहर निकाल रही हूँ? ये अस्पताल नहीं है, ये मेरा कुंज है।
ये आपको समझ में आया, इसलिए बार बार आपका मेरा स्कर्ट गिर रहा था। अभी बांध दो, बंद गया आपका, गिरा नहीं। तो नीचे आके उन्होंने मुझे पहले बताया कि मेरी श्री जी ने मुझे बताया कि मेरा कुंज है, और सबको बताओ। और बहुत पहले भी दामोदर पंडित जी ने अलग समय पर अलग संदर्भ में एक बार कहा था कि भक्तिवेदांत अस्पताल नहीं है, ये वृंदावन धाम है। और मैंने भी किसी अलग जगह पर ये बोला हुआ है। लेकिन जब ये माता जी ने, ये जो मेरी दीदी ने कहा ना, तो उसको एक स्टैंप लग गया, और एक बड़ा स्टैंप लग गया। तो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ कि मान बिहारी लाल जो मानगढ़ में बैठे हैं और हमारे यहाँ के जो चैतन्य वैद्य और जगन्नाथ जी बैठे हैं, ये डिफरेंट नहीं है। क्योंकि हम लोग शहर में हैं, वो शहर में है, इसलिए वो डिफरेंट नहीं हो जाते हैं। वो द्वारका में गए, ऐश्वर्य भाव में चले गए ना, वो वहाँ पर अपना 16,108 पत्नियों को निभा रहे हैं, इतना महल बना रहे हैं, उतना सब राज कारोबार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स है उनका पूरा, कितना बड़ा कारोबार है उनका, इतना अधिकार है, इतनी पावर है। लेकिन जब ब्रज के भाव वाले भक्त यानी माता जब पहुंची, तो वो कौन से भाव में आ गए? बच्चा बन के आ गए सामने उनके। अभी जगह कौन सी है? वो द्वारका है। द्वारका को बच्चा होने का काम नहीं है, कोई बाल लीला, कोई वात्सल्य लीला है नहीं वहाँ पर। लेकिन जब वात्सल्य भाव लेकर कोई आए तो वो उसको वैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जो चपरासी वो हवलदार खड़ा था, उसको ये नहीं दिखा उसने कि अरे हमारे ठाकुर जी बालक कैसे बन गए। वो केवल लीला उनके बीच में है। सुदामा जब आए उनको मिलने के लिए, तो सुदामा तो द्वारकाधीश को मिलने नहीं आए, तो दोस्त को मिलने आए थे। दोस्त को मिलने आए तो दोस्त ही मिलने को आया। राजा को मिलना है तो राजा मिलता। हम लोगों को देखना है कि हम लोग का क्या भाव है। तो हमारा भाव शुरू होता है कि ये पत्थर है, ये पेंटिंग है, ये लकड़ी है, यहाँ से हमारा भाव शुरू होता है। कल कैसे भी उठाते, कैसे रखते, क्या दुखने वाले हैं, तो लकड़ी तो है, क्या है। लेकिन फिर हमको धीरे धीरे ये सब नियम पालन करके जप करके समझ में आता है कि ये केवल लकड़ी नहीं है, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा ना ही तुम्ही। तो फिर हम लोग हाथ पकड़ के वो पिन डालते कि भाई देखते हैं कि भाई शरीर को न लगे, हाथ रख के उसको पिन डालते हैं, शरीर के ऊपर डालते ना, ताकि उनको लगे नहीं, गिरे नहीं, हाथ से फिसले नहीं, या उठाते वहां से कोई दीवार को लगे नहीं, क्या खंबे को सा लगे नहीं, हाथ को लगे नहीं। ये सारी जो डीटी वर्शिप की प्रक्रिया है ना, वो सब भाव की प्रक्रिया है। हमको और आपको बड़ी तेजी से ये अनुभूति हो कि वे व्यक्ति हैं, इसलिए वो प्रकट होते हैं। प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन में कहा है कि भगवान का नाम अधोक्षज है, वो किसी भी हमारे इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते। आप कितने में तप करो, आप तप करके मन शुद्ध होता है। तब क्यों करते हैं हम? कि अशुद्ध मन जो है वो शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। पवित्र क्यों होना चाहिए? क्योंकि पवित्र हो जाएगा तो भगवान की अनुभूति होगी, है ना, इसलिए हम पवित्र बनाना चाहते हैं मन को। नहीं तो पवित्र बनाने की जरूरत क्या है? पवित्र बनाने का मन को एक ही पर्पज है कि हम भगवान को पहचानें, उनकी अनुभूति करें कि वो है। लेकिन तप करने के बाद जो मन पवित्र होता है, उन इंद्रियों के पकड़ में भगवान नहीं आते। ये मत समझना कि आपने तप किया, इंद्रियां शुद्ध की है तो भगवान आपके पकड़ में आएंगे। नहीं, वो इंद्रियों के पकड़ में आने वाले नहीं है। वो शुद्ध हो अशुद्ध हो, नहीं आ सकते हो। जब वो आना चाहते हैं पकड़ में, तब वो आपके पकड़ में आते हैं। जब उन्होंने तय किया कि अब मुझे माता के द्वारा पकड़े जाना है, तब वो पकड़े गए। जब उन्होंने तय किया कि मुझे अभी बंद जाना है, तब वो बंद गए। तब तक तो केवल प्रयास ही चल रहा था। अभी यशोदा माता भी प्रयास कर रही है और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। कुछ अंतर है क्या उसके अंदर? वो बड़ा अंतर है, हमारा प्रयास उनका प्रयास। यशोदा मैया भी प्रयास कर रही है, उनके पकड़ में भी नहीं आ रहे। तो अभी आप विचार कीजिए कि ठाकुर जी को पकड़ना कितना मुश्किल है। जनाब अधोक्षज है, तो वो अधोक्षज भगवान जो किसी भी शुद्ध या अशुद्ध इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ सकते हैं, वो अधोक्षज भगवान, जो भगवान ऐसे भगवान है, वो हम लोगों के इंद्रियों के परिसीमा के अंदर आने का तय करते हैं विग्रह बनकर।
जिनको पकड़ना इम्पॉसिबल है आपको, वो तय करते हैं कि मैं इनके पकड़ में आना चाहता हूँ, इनका इंद्रियों का जो दायरा है, जो लिमिट है, जो प्रभाव क्षेत्र है, जो लिमिट है उनका, उसके अंदर मैं आना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने डीटी बनना, विग्रह बनना तय किया कि मैं विग्रह बन के आऊँगा, तो अशुद्ध अवस्था में भी मुझे ये लोग छू सकते हैं, पहना सकते हैं, खिला सकते हैं, सुला सकते हैं, उठा सकते हैं। ये सब इंद्रियों का काम है ना। हम लोग उनको उठाएंगे और सुलाएंगे, उठाएंगे और खड़ा करेंगे, उठाएंगे और स्नान कराएंगे, फिर हाथ से अपने पोछेंगे, फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे, फिर उनको माला बनाएंगे, छोटी छोटी सी अच्छी तरह से गांठ मारेंगे उसको, फिर रात को उतारेंगे, फिर जल पिलाएंगे, फिर भोजन कराएंगे, फिर लोरी गाएंगे, फिर उठाने का गीत गाएंगे। ये सब लोग क्यों करते हैं हम? ताकि हमारा और भगवान का जो रिश्ता है वो फास्ट बने। विग्रह का जो अर्थ है ना, वो हमारा और विग्रहों का हमारा संबंध जो है वो तीव्र गति से बने, शीघ्र बने, इसलिए वो विग्रह रूप में आते हैं। तो शास्त्र पढ़ो, आप कथा सुनो उनकी, आप धाम में चले जाओ, वहां ढूंढो उनको जाके आप। ये तो करना ही, हम करते रहते, लेकिन वो करने से आपका ऐसा गहरा संबंध नहीं होगा जैसा घर में रखा हुआ है। कुछ लोग साथ में लेके जाते हैं, शालिग्राम को, लाडू गोपाल को लेके घूमते रहते हैं, सब जो दर्शन कराते हैं, नदी में डुबाते हैं, स्नान कराते हैं, उनको सब कुछ मिठाई मेवा खिलाते हैं, वहाँ का खाना खिलाते हैं, ताकि उनका परिवार का मेंबर है वो। खाली डीडी नहीं है, खाली चमकाना है उसको वो ब्रासो पाउडर लगा कर, वैसा नहीं है। और ये भाव की बातें जो है ना, वो अपनी इंडिविजुअल है। आपका मन का भाव क्या है, आपका क्या है, आपका क्या है, अलग अलग भाव है। लेकिन ये भाव होने के पहले शुरुआत कहाँ से होती है डीडी वर्शिप में? पंक्चुअलिटी और क्लीनलीनेस, यहाँ से शुरू होती है हमारी। अभी हमारे पास कुछ भाव भी कुछ है नहीं, ये दो चीज़ से हम शुरू करते हैं। और ये दो चीज़ जब पालन करते हैं ना, तो ठाकुर जी भी आपको अनुभव देना शुरू कर देते हैं। जैसे मीरा रोड में, मुझे याद नहीं हो माता जी का नाम, मीरा रोड में सब जगह जगन्नाथ जी है ना, सबके घर में जगन्नाथ जी अपने आप आए हुए हैं। हमारे घर में भी ऐसे आए, तो प्लान नहीं था कि हमको जगन्नाथ जी लेना है, तुमको भी लेना है, हमको भी लेना है, अपने अपने घर में सब में जगन्नाथ जी आए। तो एक रात वो जगन्नाथ जी माता जी के स्वप्न में आए, बोले जल्दी जल्दी पानी पिलाओ, बहुत प्यास लग रही है। तो वो झट से उठी, वो आश्चर्य हुआ उनको, वो जाके धाड़ करके ऑल्टर में जाके देखा, तो दिन रात को पानी रखना भूल गई थी वो। तो तब मुझे क्या अनुभूति हुई कि वो जरूरी नहीं कि वो डीडी इंस्टॉल्ड हो, है ना, प्रतिष्ठापना किया हुआ हो डीडी का। वो प्रतिष्ठा किया तो अच्छा है, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो ठीक है, लेकिन नहीं करेंगे तो भी उसमें ठाकुर जी नहीं है ऐसा नहीं है। ठाकुर जी है तो आपके भाव के वजह से है, और ठाकुर जी अगर नहीं है तो आपके अभाव के वजह से नहीं है वो। अभी पीतल ही होता है, अभी उसको टोप बना हो तो आपको सब्जी बनाने का मूड आएगा, दाल बनाने का मूड आएगा। वो पीतल का डीडी बनेगा तो आपको दंडवत करने का मूड आएगा। तो आप ऐसा बोलेंगे ये क्या है, वो पीतल, ये भी पीतल है, क्या दंडवत करते हैं आप लोग? लेकिन वो पीतल ने वो आकार लिया तो तुरंत आपका भाव ठाकुर जी का हो जाएगा। और वो भाव के ऊपर डिपेंड है। आप अगर बोलेंगे ये 500 ग्राम की मूर्ति है, 4 किलो की मूर्ति है, तो आपको आपके लिए 4 किलो रहेगा, वो 4 किलो पीतल रहेगा आपके लिए वो। और आप सोचेंगे ये ठाकुर जी हैं, तो आपको एक दिन पता चलेगा कि 4 किलो का 4.5 किलो हो गया है। न्यू वृंदावन में नरसिंह भगवान की मूर्ति है, मैंने दर्शन किया है, वेस्ट वर्जीनिया में, अमेरिका में। तो जब वो बनाई गई थी मतलब बना के रेडी हो गई वो और प्रतिष्ठापना की गई थी, उसका वजन 1000 किलो था, 1 टन। लेकिन कुछ साल के बाद में वो वजन ज्यादा मिला। मैं लंदन में भी गया था, हाँ, सेंट्रल लंदन में मंदिर जो है ना, राजा लंडनेश्वर। तो एक माता जी का वहाँ बर्थडे था, बहुत बुजुर्ग माता जी थी, कम से कम 60 साल की होगी। और उन्होंने बताया मुझे, क्योंकि उस बर्थडे को, माता जी के बर्थडे को मुझे बुलाया था उन्होंने, थोड़ा सा लेक्चर देने के लिए वगैरह। तो बहुत सारे आप जैसे डीटी वर्शिप करने वाले प्रभु, माता जी, सब लोग इकट्ठा हुए थे। और वो माता जी 25 साल से राधा लंडनेश्वर की सेवा कर रही है। गुजराती माता जी लंदन में रहती है, लंदन की रहवासी बन गई है, और पूरा उनका शुरू से लेकर उनका देखभाल कर रही है।
तो उन्होंने उनको, जब मैं वहाँ गया प्रोग्राम में, तो माता जी को उन्होंने एक ग्रीटिंग कार्ड दिया बर्थडे का। बाकी सब कुछ दिया, केक वेक जो भी कुछ है, लेकिन एक ग्रीटिंग कार्ड दिया। वो ग्रीटिंग कार्ड में ए साइड पे और ए साइड पे 2 फोटो थे, राधा लंडनेश्वर का 25 साल का पहले वाला पिक्चर और बाद वाला पिक्चर। आप उसमें क्लियरली देख सकते हो कि भगवान चब्बी हो गए इस साइड पे, देख रहे हैं आप उसको। आप राधा गोपीनाथ का पिक्चर देखिए, जब हम लोग वहां सेवा करते थे 92 में, और आज का पिक्चर देखिए, कितना डिफरेंस है उनके अंदर। आपको लगेंगे ये तो ऐसे छोटे से बालक थे, अभी बड़े हो गए, ऐसा लगता है। तब हम लोग दिन में जितनी बार बुलाए उतनी सेवा करते थे। यानी आप बोलो उनको ड्रेसिंग करने जाओ तो हम लोग ड्रेसिंग करते थे, अभी बोलो भोग लगा दो, राजभोग आरती करो, शाम को उठाओ उनको, शाम को शयन आरती करो, हम लोग ही थे। दिन भर हम लोग राधा गोपीनाथ की सेवा कर, ऑल्टर में रहा करते थे। कभी भी देखो आप, बच्ची हमारी वो हॉल में खेल रही है रूप मंजरी, और हम ऑल्टर में हैं। तो तभी जो मेरे पास बहुत बड़े बड़े कैमरा थे, 2 कैमरा थे, अच्छे लेंसेज, लंबे लंबे लेंसेज थे। तो मैं ड्रेसिंग करने के बाद में उनका बहुत क्लोजअप फोटो लेता। वो फोटो बहुत बड़े फेमस थे उस समय, बहुत लोग घर पे ऑल्टर पे थे। तो तभी के फोटो देखिए, अब आज की फोटो देखिए, क्योंकि वो भाव को रिस्पॉन्ड देने वाले हैं। वो भी खिलते जाते हैं भगवान, जैसी उनकी सेवा होती है ना, तो वो खिलते जाते हैं। और जो उनको गौर से देखते हैं ना, प्रेम से, उनको ये समझ में आता है कि ये भी खिल रहे हैं और चमक में आ रहे हैं, रोशनी बढ़ रही है, तेज बढ़ रहा है उनका। वो सेवा से ही बढ़ता है वो। तो आप लोगों को ये 1000 बार भी कहा जाएगा ना, तो भी उसमें कभी गलती नहीं है, क्योंकि यही सत्य है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, अभी आप लोग कितना दिन में सेवा करते हैं, कितना दिन में आते हैं? हाँ, कितना दिन में आते हैं आप लोग रेगुलरली? 2 बार आते हैं ना। तो हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 7 दिन के कितने घंटे होते हैं? 168 घंटे। 168 घंटे में 2 दिन आप कितने घंटे आप देते हो? 168 घंटे में आप 4 घंटे दे रहे हो, और 164 घंटे आप अपने घर पे रहते हो, अपना घर का काम करते हो, जो भी आपका दुनियादारी परिवार संभालते हो। तो आपके चेतना पर ज्यादा प्रभाव किस चीज का होगा? आपकी दुनियादारी का ही होगा ना। और वो दुनियादारी का जो प्रभाव है, उसको लेकर आप 4 घंटा सेवा करेंगे, और वो 4 घंटा सेवा उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी, इतनी चेतना में, इतनी तीव्रता में, इतनी इंटेंसिटी में नहीं रहेगी। तो दुनियादारी का प्रभाव ज्यादा रहेगा उसके ऊपर, कि जल्दी जाना है भाई, इधर गई जाना है, मार्केट जाना है, उसको बुलाया, उधर साड़ी खरीदने, उधर टेलर के पास जाना है, उधर मेरे को साड़ी लेनी है, फॉल बीडिंग को दिया था मैंने, सभी शादी के लिए चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए, वहाँ पहुँचना है, जल्दी जल्दी यहाँ पर निपटा के जाना है। तो क्या होगा? वैसे ही ठाकुर जी आपको रिस्पॉन्स देंगे उसका। जैसे आपका भाव होगा वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा। जिस रूप में दर्शन करोगे वैसा ही दर्शन पाओगे। राधा लक्ष्मी, राधा काली, राधा ही तू बरसाने वाली, जिस रूप में दर्शन कर लोगे वैसा ही दर्शन पाओगे। वो देखोगे तो आपको काली के रूप में भी दर्शन देगी वो, ऐसा आपका भाव है। और बटन दबाया तो आपको फल चाहिए तो वैसे ही मिलेगी। जाके हर बार बटन दबा रहे हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, तो वो चाहने के लिए आ रहे हो तो ले लो, ले हो जाओ। जब मांगने के लिए आए तो मांगो और ले लो और चले जाओ। प्रेम करने आए तो मैं प्रेम करती हूँ आपसे। तो गलती किसकी है इसके अंदर? हमारी। लेकिन 168 घंटे में भी अगर वो 4 घंटे आप पूरी तैयारी में भाव से आएंगे ना, तो वो 4 घंटा 164 घंटे पर प्रभाव करेंगे। घर के 164 घंटे इन 4 घंटों के प्रभाव में रहेंगे, और घर का भी आपका वातावरण, आपका मूड, आपका घर का ऑफरिंग, घर की सेवा, घर का जपा सब चेंज हो जाएगा। इतनी शक्ति है इसके अंदर, साधारण वस्तु नहीं है। ब्राह्मण दीक्षा मिलेगा तो गोपीनाथ की सेवा में जाएंगे तो ज्यादा लाभ होगा, ये सब हमारा कैलकुलेशन है। और गणित से सोचेंगे तो गणित से ही उत्तर मिलेगा, सिंपल बात है उसकी। भाव से सोचेंगे तो यहीं पर आपकी ठाकुर जी, यही वृंदावन है, यही बरसाना है, सब कुछ यही है। और एक इसमें लास्ट बताता हूँ बात, रहस्य की बात। मैं ऋषिकेश में था
वो मैंने आपको बताया, कई बार बताया कहानी वो। मैं दूसरी बात बताऊँ, मैं ऋषिकेश में था, गुरुजी की आज्ञा से वहाँ पर गया था, सब कुछ छोड़ छाड़ के पैकिंग करके गया था कि लौट के नहीं आना है। तो मैं वहाँ था, मेरी सेवा थी बहुत सारी, तो उसमें माधवानंद प्रभु, वैष्णव सेवा प्रभु, सब लोग वहाँ पर आए, महाराज के साथ में आए, राधानाथ महाराज के साथ। कौन सा वर्ष था वो? 1988। तो उस समय महाराज केवल 38 साल के थे, काफ़ी एकदम यंग में से डायनेमिक। तो उन्होंने आया, उधर एक दिन रहे और बोले कि हम लोग गंगोत्री जा रहे हैं और हम लोग गोमुख जाएंगे वहाँ पर चल के। गंगोत्री में आप बस से जा सकते हो 3-4 घंटे, उसके बाद कोई बस नहीं है, पहाड़ी रास्ता है और आपको चल के जाना है। 19 किलोमीटर है। तभी तो स्ट्रेट था, हम लोग एक ही झटके में चलते थे। अभी आपको कंपल्सरी गवर्नमेंट के रूल से वहाँ पर 2 दिन 2 रातें हॉल्ट करना होता है। सब व्यवस्था है, टेंट है, गर्म कपड़े, सब खाना पीना मिलेगा, लेकिन आपको 2 दिन रुक के ही वहाँ पर आगे जाना है। वापस आते भी 2 रात रुक के आपको गंगोत्री लौट के आना है। तो नेचुरली गुरु महाराज भी जा रहे हैं और माधवानंद प्रभु मेरे मित्र भी जा रहे हैं, वो सब जा रहे हैं, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। तो मुझे बताया गया कि आप नहीं जा सकते, आपके यहाँ सेवा है, यू कैन नॉट गो। फिर बताया गया कि जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस विभाग में, जिस वो भी भौगोलिक जो भी एरिया है जिसमें आप गुरु की आज्ञा पर सेवा करते हो, ध्यान से सुनो क्या बताया मैंने आपको। समझो आपकी सेवा कोल्हापुर में है, मंदिर में नहीं है, किधर कोल्हापुर में आपको बताया कि यही जगह लेनी है गुरु जी के लिए, यहाँ पर आपको डेवलप करना है और यहाँ पर आपका सेवा है। तो इस्कॉन कोल्हापुर में नहीं है, आप कहीं और हो, लेकिन गुरु जी की आज्ञा पे वहाँ गए हो। तो कहते जब गुरु जी की आज्ञा पर आप जहाँ पे भी जाते हो सेवा करने के लिए, सारे विश्व के सारे तीर्थ, नदियां, पर्वत, कुंड वहां प्रकट हो जाते हैं। तो ये भी एक समझने वाली बात है। तो ये गुरु जी का प्रोजेक्ट है, हाँ, महाराज जी का प्रोजेक्ट है, प्रभुपाद जी का प्रोजेक्ट है। इसमें ये छोटी सी डीटी वर्शिप की अरेंजमेंट है और हमको वो सेवा मिल रही है। तो अगर वो भाव से आप करेंगे तो सारे तीर्थ, सारे धाम आपके लिए जब सेवा करें तो प्रकट हो जाएंगे, उसकी अनुभूति होगी आपको, उसी में आपको सारा रस आएगा, कभी आपको बोर नहीं होगा, आपको लगेगा कि और मिले और मिले और करना चाहती हूँ और करना चाहती हूँ। सेवा हमारी जो भगवान के विग्रह की सेवा है वो सफल हो गई, उसका क्या सर्टिफिकेट क्या है उसका बताओ, सर्टिफिकेट क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपकी सेवा परिपूर्ण हो रही है? हाँ, आपको आनंद आएगा, नंबर 1। और क्या होगा? किसका? कोई बताएंगे आपको कि ये ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, यानी कोई वैष्णव आपको बता रहा है कि आपका ड्रेसिंग बढ़िया है ना? कोई भोजन करेगा तो बताएगा कि बहुत बढ़िया प्रसाद है, या तो बताएगा कि नमक ज्यादा है, तेल ज्यादा है, और सॉल्ट कम है, तो बता देगा। हाँ, स्माइल भी करते हैं वो, आपको वो 1 to 1 अभी उसका एक्सपीरियंस होगा। बात करने का भी मन करता है उस टाइम, बहुत ज्यादा वो आपको अनुभूति देंगे कि मैं हूँ, कभी पता नहीं हूँ। तो मैं उस पर ऐड करना चाहता हूँ कि आपको लगेगा कि और सेवा चाहिए मुझे, और सेवा चाहिए, मेरा दिल नहीं भर रहा है अभी इतना करने से, और कुछ है कि मुझे और कुछ करना चाहती हूँ। मेरा काम तो खाली कुकिंग करना है, लेकिन मैं फूलों की माला भी बनाना चाहती हूँ, ड्रेसिंग में भी आना चाहती हूँ। आपको ऐसा लगा कि मैं बढ़ाना चाहती हूँ। वो जो मदन मोहन जी कहते थे ना कि जब रुचि लग जाए, जब मन लगने लगेगा और बिना किए मन उदास हो जाएगा, वही आपका चिन्ह है कि आप सही कर रहे हो। और आप झगड़ा कर रहे हो, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं कर सकती इतना सब कुछ, अभी 2-4 असिस्टेंट दे दो मुझे, यानी आप मैकेनिकली सेवा कर रहे हो। जैसे आपका घर में बालक है समझो, और आप अकेले माँ हो, पिताजी काम पे जाते हैं, आप ही हो, एक सर्वेंट है, तो आप झगड़ा किसके साथ करोगी? आप ही हो वहां पर, कोई पार्टनर नहीं है आपके लिए, जो भी है आप ही हो। उसमें प्रेम इतना बालक पे है कि आप किसी को झगड़ा करने वाले नहीं हो। कितना बार टट्टी करता है, कितना शैतान बालक है, उसको 50 बार बुखार आते रहता है, पता नहीं क्या चीज़ है, हर दिन 2 दिन बुखार आता है, ऐसा कभी कहते हैं? डॉक्टर के पास लेके जाते हैं,
डॉक्टर को बोलते हैं कि कल भी आया था, आज भी आ रहा है बुखार, लेकिन ऐसा बोलेंगे नहीं कि हाँ किटकिट है, रोज बुखार आता है इसको, पता नहीं कैसे पैदा किया उसको। ऐसे कहीं बोलते हैं बालक? तो माता जी बोलते हैं ऐसे करें? क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो आपका बालक है, प्रेम है आपका उसके ऊपर। तो वैसे ही ठाकुर जी की सेवा में झगड़ा कब होता है? जब अपनापन नहीं रहता है, तब झगड़ा करेंगे आप। मुझे शुक्रवार को नहीं आना है, मुझे मंगलवार को आना है, मैं इधर नहीं कर सकती, मैं बाय बाय सी यू। तो कब होता है? जब प्रेम नहीं होता है। जब आपका प्रेम हो गया ठाकुर जी से, आपका अनुभूति आ गई है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, झगड़ा नहीं करेंगे आप। बार बार आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप लेट क्यों आते हो, जल्दी क्यों नहीं आ रहे हो, ऐसा क्यों करते हो। प्रेम होगा तो आप भाग के आएंगे। वही ना, साधना भक्ति और रागानुगा में अंतर क्या है? साधना भक्ति में आपको अलार्म लगा के 50 बार पानी डाल के उठाना पड़ता है, उठो 5 बज गए अभी जपा करना है। और रागानुगा में क्या होता है? 4:45 बजे उठ के जप करके खड़े हो जाते हो। ऐसी स्थिति आपकी आएगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप 4:30 का अलार्म लगाओ, तो 4:30 बजे मुझे उठना है, आप ना 4 बजे ही जग जाओगे और खाली वेट करोगे कब अलार्म बजेगा, खाली वेट कर रहे हो कि अलार्म बजेगा, लेकिन आपको नींद 4 बजे ही खुल जाएगी। और अभी आपको समझो 3 बजे उठकर 4 बजे का फ्लाइट पकड़ना है, समझो, तो आपको 2:30 बजे जाग आएगी और 3 बजे आपके उठने के बाद अलार्म बजेगा। तो परसों का एग्जाम्पल है, उदयपुर जाने के समय मेरा। तो वो कौन जगाता है आपको? भगवान जगाते हैं। भगवान का विग्रहों का सेवा जो है ना इतना पावरफुल है। अभी मैं आपको एक लास्ट स्टोरी बताता हूँ। वो हमारे रमेशचंद्र गोस्वामी है ना, नंदगांव के, वहाँ आते रहते बहुत बार, हमारे घर पे रहते। तो उधर एक नंदगांव में मंदिर है, उसका नाम है नृत्य गोपाल जी। नृत्य गोपाल जी के चरणों में एक कमल है, नेचुरली पत्थर में ही है, मतलब डीटी के जो चरण कमल है उसके अंदर एक कमल खिला हुआ है, प्रॉपर कमल है। तो नृत्य गोपाल जी का मंदिर में ये सारे नंदगांव के गोस्वामी की डीटी वर्शिप की दीक्षा होती है। अभी बालक है ना, वो सब खेल रहे, रिंग रहे, मट्टी में खेल रहे। 5 साल होते ही उनको नंदलाला की सेवा में ले लेते हैं। तो यज्ञोपवीत जनिक संस्कार और वो दीक्षा जो है सेवा की दीक्षा एक साथ होती है। बहुत सुंदर विधि है उनका, बहुत सुंदर क्रिया है, बहुत इंस्पायरिंग है बहुत वो। तो जब इनका समय आया कि भाई भी अगले हफ्ते में मेरा वो होने वाला है दीक्षा, जनेऊ भी चढ़ेगा और सेवा में जाना पड़ेगा, तो तभी उनको ऐसा आदत थी बालक के रूप में 7-8 बजे उठने की आदत थी। तो अपनी मैया के पास गए, मैया अभी मुझे तो कैसे मैं करूँगा ये सब। 3 बजे उठना पड़ता है, 3 बजे उठकर स्नान करना पड़ता है। फिर राजा नंदलाला की मंगला 3:30 बजे होती है, तो 3 बजे उठना है, फिर स्नान करके जाके ठाकुर जी को जगाना है, फिर उनकी मंगला करनी है, फिर उसका श्रृंगार करना है। फिर इतनी जल्दी मैं कैसे उठ पाऊंगा। तो माता ने इतना सिंपल उत्तर दिया, इतना सिंपल उत्तर दिया कि आप हैरान हो जाओगे सुनकर। उसने कहा लाला की सेवा जो है ना, उसकी स्वामिनी यशोदा मैया है। शी इज द लीडर, शी इज द क्या कहते हैं कंट्रोलर, उसके अंदर सब सेवा है, वो सब सेवा की नेता है। बोले आज आप मैया के पास जाओ और प्रार्थना करो, मैया मुझे आप जगाओ 3 बजे, मुझे सेवा में आना है। मतलब उसी दिन से 3 बजे उठना शुरू हो गया। 5 साल का बालक। बोलो, अब ये स्पिरिचुअल लाइफ है, इसको स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। कोई बड़े बड़े श्लोक बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल लाइफ। आप सीधा मैया के पास गए और भाव से उनको रिक्वेस्ट किया, मैया जिस लाला की सेवा में आना है मुझे आप जगाओ। मतलब उसी दिन से 3 बजे उठना आरम्भ हुआ, अपने आप जगने लगे। तो उनके लिए लाला जी वो पत्थर की काले पत्थर की मूर्ति नहीं है, साक्षात लाला जी है, साक्षात ठाकुर जी। तो ये भी मत समझना कि उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमारा वो भाव नहीं है इसलिए हमारे लिए नहीं है। वो ठाकुर जी का जो अनुभव है आपको यहाँ पर भी आ सकता है, केवल भाव की कमी है, सब कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा और कृष्णा 2 व्यक्ति हैं, ओरिजिनली 1 है, भाव से 1 है, प्रेम से 1 है, विग्रह से 2 हैं, और विग्रह से 1 फीमेल है और 1 मेल है। ये भी सच है ना। वैसे कोई अंतर नहीं है, 2 विग्रह 1 आत्मा है, 2 ही देहधारी। हाँ,
लेकिन फिर भी हमारा जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, वो मैकेनिकल नहीं है, वो बहुत पर्सनल है, बहुत फीलिंग वाला है। तो आप बरसाने जाएंगे तो वहाँ पर कोई कृष्ण का ग्लोरीफाई नहीं करते और राधा रानी की बात करते। श्रीनाथ जी जाएंगे जय श्री कृष्ण, राधे राधे बोलते हैं लेकिन बोलो जय श्री कृष्ण। अभी श्रीनाथ जी में कल ही आ जाके आया, तो वहाँ पर ठेले पे खड़ा था तो जय श्री कृष्ण, और बरसाने जाओगे तो जय श्री राधे, वृंदावन जाओगे तो मिक्सचर है, जय श्री कृष्ण भी है जय श्री राधे भी है, लेकिन ज़्यादा वैल्यू वहाँ पर राधा रानी को देते हैं। और वो भी भाव की बात है, नाटक करने की जरूरत नहीं है, अरे मैं राधे राधे बोलता हूँ, मैं बरसाने में आज जाके आया हूँ तो उधर का ही हूँ मैं, ऐसा नहीं, हृदय से होना चाहिए। तो नेचुरली अगर कृष्ण पर आपका हृदय आ गया तो कोई बात नहीं, हो सकता है, क्योंकि अपराध या गलत कुछ नहीं है, स्वाभाविक होना चाहिए, आर्टिफिशियल दिखावा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आते हैं बरसाने में 1-2 दिन रहते हैं, 1 महीना रहते हैं, 2-3 महीना रहते हैं, फिर वो वहाँ की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर आके भी वैसे ही बोलते हैं, लेकिन उससे वो भाव निर्माण हो गया, ऐसा नहीं होता है। कोई भी एक्सटर्नल चीज़ से कोई गहरी चीज़ प्राप्त होती है, ऐसा नहीं होता है। वो हृदय की चीज़ को हृदय के स्तर पर ही प्राप्त होना चाहिए, एक्सटर्नल सब ढोंग करके क्या लाभ है। तो अगर हृदय से आपको ज़्यादा अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति लगता है तो भी ठीक है, राधा के प्रति लगता है तो भी ठीक है, हो सकता है। आपके कोई पूर्व संस्कार होंगे, पूर्व जन्म के कुछ होंगे, कुछ आपका संग रहा होगा बरसाने में पुराने जन्म में, तो नेचुरल है वो। लेकिन कुछ भी चीज़ आर्टिफिशियली नहीं करनी चाहिए, दिखावे में नहीं करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमको पता चलता है कि ढोंग है, ठाकुर जी को पता नहीं चलता क्या? सोचो, आप खुद को भी फंसा सकते हो, यानी चीट कर सकते हो, उनको चीट कर सकते हो क्या? अधिकतर लोग, हम लोग स्वयं को ही चीट करते रहते हैं, अपने को ही अपना चीटिंग करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी को हम चीट नहीं कर सकते ना। छल अपने साथ कर सकते हैं, ठाकुर जी के साथ नहीं कर सकते। ठाकुर हमसे, हमारे छल से नहीं बधेंगे। अगर आपको ठाकुर जी के विषय में कुछ अनुभव होता है, उसको जनता में कभी भी मत बोलिए, वो आपका उनका प्राइवेट अनुभव है। आप अपने जो घर में जो भी आपके निकट भक्त होंगे उनको ही बोलना आपको, क्योंकि कैसा है ना, देखो, आप जब मैं आपको एकदम डायरेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ। आप शादीशुदा हो, आपके पति हैं, है ना, आपका और पति का जो प्रेम संबंध है, आप दुनिया भर सबको बोलते रहते हो क्या? वो आपका एक निजी प्राइवेट चीज़ है, वो आप अकेले में उसका अनुभव करते हो। आपका क्या रिश्ता है उनके साथ में, क्या आपके कोड वर्ड्स हैं, आप क्या बोलते हो, कैसे समझते हो, क्या आपका कहने से क्या बात समझती है, वो सब आपका प्राइवेट है। वो कुछ चीज़ें आप दुनिया को नहीं बोलते हो, और आपका प्रेम संबंध दुनिया का अपने प्रकट भी नहीं करते हो, तो एक गुप्त चीज़ है। उसी प्रकार से हमारा और ठाकुर जी का जो संबंध है वो भी एक प्राइवेट चीज़ है। वो एक प्राइवेटली किसी को बोल सकते हैं, लेकिन जनता में किसी को बोल नहीं सकते, बोलना भी नहीं चाहिए। समझो, अब आपका पति है, समझो, और आपके कुछ एक प्राइवेट बात है, वो आपने किसी को कह दी और उसने किसी को कह दिया, घूमते घूमते वो पति के पास आ गई, कितना संकोच होगा उसको कि हमारे अंतःपुर की बात जो है वो किसी के जनता में पहुंच गई। तो सीता जी और राम जी के बीच में वो प्राइवेट थी वो बात, मुद्रिका, लेकिन और कोई चारा ही नहीं था, तो उन्होंने वो मुद्रिका दी। तो बताइए, फलाना प्रसंग में ये मुद्रिका आपने मुझे दी थी, तो तब आपको पहचाने कि आप राम से ही आए हो। वो उधर जंगल में बैठी अशोक वाटिका में, ये वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, और ये हनुमान जी बीच में चले गए, हनुमान जी अनजान है उनके लिए। तो फिर वो प्राइवेट बात वहाँ पर एक प्रसंग के अनुसार उनको देनी पड़ेगी, ये ऐसा ऐसा बताओ कि ये प्रसंग में आपने ठाकुर जी को ये मुद्रिका दी थी, वो मैं ले आया हूँ, ठाकुर जी ने मुझे दे दी है पहचान के लिए। तो तुरंत पहचान गई वो कि ये हमारी प्राइवेट बात, इसको कैसे मालूम? जब अगर सच में हनुमान जी का प्रभु संबंध है तो ये सच है। अगर ये मुद्रिका उनके पास में पहचान गई वो, तो मतलब मेरे स्वामी से ही आ रहे हैं मैसेज लेके, कोई गहरा आदमी नहीं है। वो प्रसंग अलग था, लेकिन उसके पहले राम जी ने मुद्रिका किसी को प्रकट की थी क्या? ये देखो, मेरे को सीता नहीं दी थी, ये प्रसंग में दी थी, ऐसा बताया था क्या? नहीं था। इट्स मोस्ट प्राइवेट थिंग। वैसे ही हमारा जो ठाकुर जी का प्रेम संबंध है वो प्राइवेट चीज़ है, पब्लिक में पब्लिश करने के लिए नहीं। और अगर पब्लिक में कोई पब्लिश करता है, आप समझ जाना कि वो इतना गहरा नहीं है, सुपरफिशियल है बहुत, इसलिए सिर्फ जनता में उसका पब्लिसिटी किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा यानी साक्षात ठाकुर जी को शुद्ध भक्त जो है उनको बुलाते हैं उसके अंदर,
उनके अंदर ठाकुर जी आके प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो प्रतिष्ठित होने का मतलब क्या है, कभी वो वहाँ से जाएंगे नहीं कभी बाहर। मैं यहाँ पर आया, अभी हॉल में जाऊँगा निकल के मैं, तो मैं प्रतिष्ठित नहीं हूँ वहाँ पर, मैं आते जाते रहता हूँ। लेकिन जब एक बार आप ठाकुर जी को बुलाते हो, शुद्ध भक्त बुलाते हैं, तो वो वहीं पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आप उनको यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से उस कमरे में ले जाओ, वो उसमें ही रहेंगे वो ठाकुर जी। तो प्रतिष्ठापना करने से फिर नियमावली बढ़ जाती है बहुत। आपको समय पर उनको जगाना है, समय पर उनको 6 बार भोग लगाना है, 6 बार आरती करना है, उनका श्रृंगार करना है, उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें आपने कमी किया तो फिर बहुत भयंकर अपराध लग जाते हैं। तो इसलिए प्राण प्रतिष्ठा किए बिना अगर आप करते हैं तो आपको कम अपराध लगता है। लेकिन रिश्ता बनाने में कोई मुश्किल नहीं है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि आपका रिश्ता तब बनेगा जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब रिश्ता बनेगा, नहीं, रिश्ता बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो फिर आपको ये सख्त जो है वो नियम पालन करना पड़ेगा, और नहीं पालन करेंगे तो बना हुआ रिश्ता भी बिगड़ जाएगा। तो बना हुआ रिश्ता है, आपने प्राण प्रतिष्ठा किया और अपने कुछ क्या कहते हैं उसको, गलती किया या तो उसमें ध्यान नहीं दिया, दुर्लक्ष्य किया, तो पहले बना हुआ संबंध भी आपका बिगड़ जाएगा। ध्यान रखना उसको। यस, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। राधे राधे, श्याम।